चांदनी रहित एक घनी अंधेरी रात में अंजलि आखिरी बस से भीरवपुर नाम के एक सुनसान गांव में उतरी। ये जगह अपने डरावने किस्सों और फुसफुसाहटों में गुंजने वाले रहस्यों के लिए कुख्यात थी। अंजलि के हाथ में अपने गुजरे हुए चाचा का एक फीका पड़ा खत था, जिसमें लिखा था कि उन्होंने अपनी पुरानी हवेली उसे विरासत में सौंपी है। ये हवेली गांव के किनारे पर वीरान और भूतहा कहानियों का केंद्र समझी जाती थी। हवेली के जंग लगे लोहे के गेट पर बस एक लालटेन की मध्यम रोशनी जल रही थी, जिसके उजाले में एक दुबली काया खड़ी दिखाई दी। वो रघु हवेली का चौकीदार था, जिसकी आंखों में अनजाना सा डर झलक रहा था। कमरे की व्यवस्था कर दी है मैडम, उसने दबी आवाज में कहा, बार बार पीछे मुड़कर ऐसे देखता मानो किसी अनदेखी परछाई से सावधान हो। हवेली के भीतर कभी शान से चमकने वाले बरामदे अब धूल और जालों से अटे पड़े थे। दीवारों पर लगे पुराने पारिवारिक चित्र समय की गर्द में ढके हुए थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि हर कदम की आहट गूंज उठती। रघु उसे ऊपर के कमरे में छोड़कर चला गया और अंजलि अपने नए परिवेश में अकेली रह गई। उसकी पहली रात बड़े ही बेचैन सपनों में गुजरी। आधी रात को कोई हल्की सी सरसराहट ने उसे जगा दिया, जैसे रेशम का कपड़ा फर्श पर घिसटता हुआ चल रहा हो। आवाज के पीछे पीछे वो हवेली के उस लंबे गलियारे में पहुंची जहां दोनों ओर बंद दरवाजे थे। अंत में एक बड़ा सा आईना था, जिस पर काली चादर आड़ी तिरछी पड़ी थी। एक टिमटिमाती बल्ब की पीली रोशनी में अंजलि ने देखा कि उस चादर के पीछे कोई साया सा हिल रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई और वो कांपते हाथों से चादर उठाने ही वाली थी कि तभी गलियारे की बत्ती बंद हो गई। अंधेरे को चीरती हुई एक फुसफुसाहट सुनाई दी। रघु की लालटेन की रोशनी झिलमिलाती हुई पास आई। उसके चेहरे पर गहरा भय था। इस चादर को हटाना मत, रघु ने कांपती आवाज में चेतावनी दी। जिंदा रहना चाहती है तो उस आईने से दूर रहिए। अगली सुबह रघु की उस चेतावनी के बाद भी अंजलि के मन में रहस्य जानने की तीव्र इच्छा थी। वो हवेली के बंद पड़े कमरों का मुआयना करने लगी। पुराने बक्सों में उसे अपने चाचा की एक डायरी मिली, जिसके पन्नों में कई खौफनाक घटनाओं और अजीबोगरीब अनुष्ठानों का जिक्र था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये आईना श्रापित है। इसे एक तांत्रिक से खरीदा था, जिसने कहा था कि ये छिपी हुई सच्चाइयां दिखाता है। लेकिन मैंने उसमें उसे देखा, एक आत्मा जो इस काली चादर के पीछे कैद है और आजाद होना चाहती है, पर उसे आजादी के बदले खून चाहिए। उस रात हवेली के खिड़कियां किसी अनजाने झोंके से बुरी तरह हिलने लगी। अजीब सी घुटन ने हवेली के कमरों को घेर लिया। दूर कहीं बिजली कड़क रही थी। नींद नहीं आने पर अंजलि दोबारा उसी गलियारे में पहुंची जहां वो काली चादर से ढका आईना था। इस बार रघु भी वहां नहीं था। बिजली की चमक ने एक पल के लिए आईने को उजागर किया, जिसमें अंजलि की परछाई दिखाई दी और उसके पीछे एक और भयावह आकृति, जिसका आधा चेहरा अंधेरे में खोया हुआ था और आंखें किसी अजीब सी नाराजगी से जल रही थी। अंजलि ने डायरी की चेतावनी याद की, पर किसी अदृश्य शक्ति ने जैसे उसका हाथ पकड़ा और चादर की ओर खींच लिया, मानो कोई परछाई उसे उकसा रही हो। कांपती हुई उंगलियों से उसने चादर उठा दी। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन फिर आईने में खड़ी उस औरत की परछाई अपने आप हिलने लगी। वो फटी हुई सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके झड़ते बाल उसके विरक्त चेहरे को घेर रहे थे। तभी उसने अपनी पंजे जैसी उंगलियां आईने पर टिका दी। एक तेज दरार की आवाज आई और आईने की सतह लहरों की तरह कांपने लगी। अचानक रघु लालटेन लेकर दौड़ता हुआ आया। उसने अंजलि को रोकना चाहा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उस औरत का हाथ आईने से बाहर निकल आया और उसने अंजलि की कलाई मजबूती से पकड़ ली। एक बर्फ सी सर्द लहर अंजलि के शरीर में दौड़ गई। तुमने मुझे आजाद कर दिया,
उस परछाई की सरसराती आवाज गलियारे में गूंज उठी। बिजली जोरों से कड़की और हवेली को घोर अंधेरे ने घेर लिया। अचानक एक भयंकर चीख सारे कमरों में गूंज गई। जब रघु ने कांपते हाथों से दोबारा लालटेन जलाई तो गलियारा पूरी तरह खाली था। न अंजलि का कोई निशान, न उस भयावह परछाई का। फर्श पर टूटा हुआ आईना बिखरा पड़ा था और काली चादर फटी हुई थी। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि उस पुरानी हवेली से रात के सन्नाटे में पच्चापे और डरी हुई सरगोशियां सुनाई देती है। कभी कभी अंधेरी रात में अगर कोई उस टूटे आईने के पास खड़ा हो जाए तो चांदनी की एक झलक में उसे किसी परछाई की धुंधली झलक मिलती है, जैसे कोई आत्मा आईने के टुकड़ों में कैद हो, आजाद होने की आस में भटक रही हो।